ओके, तो अगर हम बात करें कि प्रीवियसली जो लेक्चर्स हमारे हो रहे थे उसमें हमने क्या डिस्कस किया हुआ था, हमने एक्सेलरेशन के डिफरेंट वेरियस पर्सपेक्टिव डिस्कस किए हुए थे कि यार एक्सेलरेशन को वेक्टर फॉर्मेट में कैसे निकालते हैं, अगर फंक्शन दिया है तो कैसे निकालते हैं। हमने दो फॉर्मूले भी देखे थे, जैसे कि ये अगर वी टी का फंक्शन दिया हुआ है तो हम कैसे निकालेंगे, ये चीज़ें हमने देखी थी। अगर वी एक्स का फंक्शन दिया हुआ है तो कैसे निकालेंगे, ये दोनों चीज़ें फंक्शन के फॉर्मेट में हमने डिस्कस की थी। ये हमारा एक्सेलरेशन तक का पार्ट था। आज हम क्या करेंगे, पूरी काइनेमेटिक्स में मोशन का एनालिसिस करेंगे। सो आज जो हम पार्ट डिस्कस करेंगे वो रहेगा हमारा एनालिसिस ऑफ मोशन टाइप में। सो ओके, एनालिसिस ऑफ मोशन का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। हमें बेसिकली डिस्कस क्या करना है, एनालिसिस का मतलब वो हमें डिस्टेंस, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इन दोनों में, तीनों में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। वो हमारा पार्ट होगा एनालिसिस ऑफ मोशन का। तो थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ चीजें हैं। सपोज नंबर 1, फर्स्ट पार्ट अगर हम देखें, लेट्स से व्हेन s इज गिवन, ओके, सो s इज गिवन, s को मैं और x भी लिख देता हूँ क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि पोजीशन को हम इधर s और x से रिप्रेजेंट करते हैं। सो व्हेन s और x ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ पोजीशन इज गिवन। क्लियर? लेट्स से पोजीशन आपको गिवन है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, तो अगर हम बात करते हैं, लेट्स से आपको कुछ ऐसा गिवन है दैट x इज अ फंक्शन ऑफ, कुछ ऐसा गिवन है दैट x इज अ फंक्शन ऑफ, फंक्शन मतलब आप समझ सकते हैं, मैं बार बार बता चुका हूँ कि उसमें टाइम के टर्म्स में आपको पोजीशन देगा। तो हम बाकी चीज़ें कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो एनालिसिस ऑफ मोशन का मतलब ये, अगर x दिया है तो हम बाकी चीज़ें कैसे फाइंड करेंगे। तो मैं बात करता हूँ बाकी चीज़ें कैसे फाइंड करेंगे। देन स्पीड, सो अगर हम स्पीड और वेलोसिटी की बात करें, सो वेलोसिटी कैसे लिखेंगे, अगर हमें x गिवन है तो हमने डायरेक्ट फार्मूला बताया था कि वेलोसिटी निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। दैट मीन्स आपको क्या करना पड़ेगा, dx/dt निकालना पड़ेगा। ये हो जाएगा हमारा वेलोसिटी। उसके बाद अगर हमें एक्सेलरेशन पूछा हुआ है, लेट्स से देन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन पूछा हुआ है तो एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। हमें इस बार एक्सेलरेशन निकालने के लिए किसे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, v को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, मतलब dv/dt लिख देंगे, ठीक है। या फिर x को दो बार डिफरेंशिएट करना है तो पहले डिफरेंशिएट करेंगे तो v आ जाएगा, फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो a आ जाएगा। अच्छा, प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप डिफरेंशिएशन नहीं कर लेंगे, प्रॉब्लम ये ओके है, आप डिफरेंशिएशन कर लेंगे, मैं मान के चल रहा हूँ डिफरेंशिएशन ओके है। प्रॉब्लम है कि क्वेश्चन किस टाइप में पूछे जाते हैं वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले दो तीन कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन होते हैं। नंबर 1, एक टाइप होता है इनिशियल वैल्यूज। ओके, इनिशियल वैल्यूज का मतलब क्या है, इनिशियल वैल्यूज का मतलब है कि x और v और a, इन्हें हमें फाइंड करना है एट t इज इक्वल टू 0। तो कभी भी अगर इनिशियल वैल्यू पूछी हुई है x, v और a की, तो हमें बेसिकली क्या रख देना है, हमें t इज इक्वल टू 0 रख देना है। ओके यार, is everyone able to hear me, like some student message me like Yes, sir. Yes, okay, sir. okay, Yes, sir. ओके ओके, सो लेट्स सी। देखो यार, कुछ बेसिक्स हैं जो आपको बिल्कुल सीख लेने चाहिए। मैं फिर से बताता हूँ, टेक्नोलॉजी के फील्ड में एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है रिफ्रेश। अगर कभी भी लेट्स से आप कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो सबसे बेस्ट सोल्यूशन होता है, सपोज आपका कनेक्ट नहीं अच्छे से हो रहा है या फिर लेट्स से माइक वर्क नहीं कर रहा, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा है, तो फर्स्ट लीव द लेक्चर एंड रीज्वाइन। अच्छा, लीव का मतलब ये नहीं कि सर ने बोल दिया है कि लीव कर दो और फिर गायब, ठीक है, लीव करके डिसअपियर नहीं हो जाना है, रीज्वाइन कर लेना है लेक्चर, तो यूजुअली मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाती हैं। ओके, तो पहली बात ये थी कि इनिशियल वैल्यूज अगर कभी पूछी हुई हैं तो हमें क्या सॉल्व करना है। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं। वो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज क्या है, कई बार हमसे पूछा जाता है मैक्स स्पीड, मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड। कोई बता सकता है मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड कैसे निकालेंगे, एनीवन?
how we will find the maximum speed or minimum speed while we know the x is given, this x is given. उसके बाद हमें चाहिए कि बताओ उसकी स्पीड मैक्सिमम कब होगी? जब एक्सेलरेशन 0 होगा। जब एक्सेलरेशन 0 होगा। कैसे आपको पता चला? लाइक how you concluded that when acceleration is 0 at that point it will be maximum? सर मतलब उसके आगे उसकी स्पीड बढ़ ही नहीं सकती ना, एक्सेलरेशन 0 है तो। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। देखो यार, फीलिंग यही है। सपोज किसी की स्पीड 10 है, ओके, लेट्स से हम पॉजिटिव एक्सेलरेशन लगा रहे हैं। सब लोग ध्यान दें, एक्सेलरेशन हम +2 का लगा रहे हैं। सब लोग देखेंगे तो +2 मतलब स्पीड क्या हो जाएगी, थोड़ा सा ऐसे फील करते हैं। इसे मैं नोट्स में नहीं रखूंगा, तो थोड़ा कुछ इस तरीके से फील कर सकते हैं। लेट्स से a इज इक्वल टू है +2, डन। और स्पीड है, उसकी स्पीड है लेट्स से 10, तो +2 है मतलब ईच सेकंड क्या हो जाएगी, 12, 14 और इस तरीके से बढ़ती रहेगी। तो कंटिन्यूअस बढ़ती रहेगी, कभी मैक्सिमम हो पाएगी क्या? नहीं, इनफाइनाइट पे मैक्सिमम होगी। बट लेट्स से सडनली मैं एक्सेलरेशन 0 कर दूं, व्हाट इफ एक्सेलरेशन इज 0? तो क्या स्पीड 0 हो जाएगी क्या? नहीं, स्पीड 0 क्यों होगी? नहीं, स्पीड चेंज होना बंद हो जाएगी। चेंज क्या हो जाएगा? 0। चेंज 0 का मतलब ये कि लेट्स से स्पीड अगर यहाँ पे 32 पहुंच गई है, सो इट विल स्टॉप हेयर, स्टॉप इंक्रीजिंग, नॉट द पार्टिकल विल स्टॉप, इट विल स्टॉप इंक्रीजिंग। तो इसका मतलब मैक्सिमम स्पीड अचीव हो जाएगी ना। दैट मीन्स इफ द एक्सेलरेशन इज 0 वी विल गेट द मैक्सिमम स्पीड। क्लियर? नाउ अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव होता तो क्या होता? सेम सिनेरियो होता, बस स्पीड डिक्रीजिंग होती। डिक्रीज होती तो कब मिनिमम पहुंचती? नहीं बता सकते कब मिनिमम होगा, कॉन्स्टेंटली नेगेटिव होती जाएगी वेलोसिटी। तो इसका मतलब अगर ये नेगेटिव होती जाएगी तो जैसे ही एक्सेलरेशन 0 चेंज होना बंद, दैट मीन्स दैट वैल्यू विल बी मिनिमम। तो इसका मतलब थोड़ा सा हमें ये चेक करना पड़ेगा कि एक्सेलरेशन किस टाइप का है, उसके अकॉर्डिंग हम बताएंगे। सो अगर मैं बात करूं मैक्सिमम और मिनिमम वेलोसिटी की बात करें, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें एक्सेलरेशन 0 करना चाहिए। ओके, ये तो थी कॉमन सेंस वाली बात। अच्छा, आपको ये याद है मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में बताया था, सपोज x गिवन है एंड आपको x की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है। टू फाइंड x मैक्स, व्हाट वाज द लॉजिक? बताए, व्हाट वाज द लॉजिक? if suppose x is given and we want to find the maximum value of x in basic mathematics, yeah, Velocity will be 0. not velocity, yeah, Double differentiation. yeah, single Double differentiation, single differentiation, we make single differentiation 0. That was the logic key. Okay, let's have a look at those points. I guess even I don't remember in which lecture I explained those. Yeah, in this lecture only. Fine. Yeah, so देखो यार, मैंने यहाँ पे बताया हुआ था सारी चीजें कि if we want to find the maximum or minimum values, let me just show you that while finding the minimum or maximum value, what is the first condition? We make the differentiation as 0. The first condition is we make the differentiation of that value as 0, and first step we make the value at 0, then we double differentiate it. Remember, we double differentiate it, then we put the value in that equation and solve it. If the value of double differentiation comes positive, that means that is a minimum value, and if it comes negative, that means that is a positive maximum value. मतलब उल्टा आंसर आता है, प्लस है दैट मीन्स मिनिमम वैल्यू है और माइनस है तो मैक्सिमम वैल्यू। स्टेप्स देखते हैं फिर से। नंबर 1, स्टेप नंबर 1 सब देखें। टू फाइंड पॉइंट ऑफ मिनिमम और मैक्सिमम हमें क्या करना है? डिफरेंशिएशन ऑफ दैट थिंग is 0. Okay, so first thing is differentiation will make 0. Second thing, find the double differentiation. So we will find the double differentiation. How we represent the double differentiation? With 2 dash, double dash. Then we check the value of double differentiation. If the value is negative, which means it is a, sorry, if the value is positive, then it means it is a minima, and if the value is negative, we call it a maxima. तो ये स्टेप्स है। तो इंस्टेड ऑफ अ लॉट ऑफ योर लॉजिक, व्हाट वी कैन डू,
we can just directly write कि we want to find the maximum velocity. So what we can do, the first step is, I'll write the step number 1. क्या होगा, make its differentiation as 0. So dv by dt should be 0. And साइड में मैं लिख सकता हूँ, as we know that dv by dt is 0, that means acceleration should be 0. So what is the first step? Make the differentiation as 0. Find at which time it happens. मतलब कब इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाता है, एट विच टाइम हमें ये देखना है, स्टेप नंबर 1. तो हमें टाइम की वैल्यू आ जाएगी. स्टेप नंबर 2, क्या फाइंड करना है, डबल डिफरेंशिएशन. तो लेट्स से इसका डबल डिफरेंशिएशन फाइंड करेंगे, मतलब dv बाई dt का भी डिफरेंशिएशन हमें करना है. दिस वन इज कॉल्ड डबल डिफरेंशिएशन. डबल डिफरेंशिएशन मतलब उसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्या, इट इज अ डिफरेंशिएशन ऑफ dv बाई dt. क्या एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन, इस डिफरेंशिएशन को हम चाहिए तो प्रॉपरली लिख सकते हैं. डबल डिफरेंशिएशन मतलब v डबल डैश, हमें ये डबल डिफरेंशिएशन फाइंड करना होता है. अब स्टेप थर्ड है, चेक करना होगा कि ये डबल डिफरेंशिएशन कैसा है. सो स्टेप थर्ड वेरी क्लियर, क्या, ये जो v डबल डैश है इसकी वैल्यू चेक करेंगे. सपोज t1 रख दिया एट t1 और ये वैल्यू पॉजिटिव आ गई, तो इसका मतलब क्या होगा, मिनिमम स्पीड. या सो इट विल बी मिनिमम speed at t1 time. So you can say minimum speed at t1 time, and if double differentiation at, let's say, some time is t2 and it is less than 0, that means maximum speed at t2. So it is maximum speed at t2. अब वैल्यू फाइंड करनी है तो वैल्यू निकालनी पड़ेगी इस इक्वेशन में, v के इक्वेशन में रख के आपको सॉल्व करनी पड़ेगी. तो ये कॉन्सेप्ट हो जाता है मैक्सिमम वेलोसिटी का. अच्छा, अगर पूछेगा मैक्सिमम पोजीशन क्या है, सेम सिनेरियो हो जाएगा, सेम, बिल्कुल सेम सिनेरियो जैसे मैंने भी यहाँ पर डिस्कस किया हुआ है. कि अगर पूछा हुआ है क्या, मैक्सिमम पोजीशन, सो मैक्सिमम और मिनिमम पोजीशन, कुछ पोजीशन पूछा हुआ है, तो इस बार क्या करना पड़ेगा, पोजीशन को हम डिफरेंशिएट करके 0 करेंगे. सो मिनिमम और मैक्सिमम पोजीशन पूछा हुआ है, सो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, dx बाई dt 0 करेंगे. देन चेक फॉर x का डबल डिफरेंशिएशन. ओके, वो चेक करेंगे, जो हमने ऊपर अभी लॉजिक बताया उसके अकॉर्डिंग कर लेंगे. तो ये पैटर्न था 3 चीजें फाइंड करने का. अगर हमें कुछ भी दिया हुआ है, एस दिया हुआ है, तो हम कैसे डिफरेंट वैरायटी ऑफ चीजें फाइंड कर सकते हैं, वी कैसे फाइंड कर सकते हैं, कैसे फाइंड कर सकते हैं और कैसे लॉजिक लगा सकते हैं. तो मैं कुछ एग्जांपल दूंगा और आप लोग उन्हें सॉल्व करने का ट्राई करेंगे. ओके, एनी डाउट टिल नाउ कि कैसे मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू निकालनी है किसी को? ओके, लेट्स सी द क्वेश्चंस देन.
ओके, फर्स्ट थिंग हमें मैक्सिमम स्पीड बतानी है, दैट मीन्स आपको वी मैक्स की वैल्यू बतानी है. Okay, what is its value? Not the time. Some students are giving me the time. Sir, at t is equal to, let's say, 10 second. So don't answer me this value. Put the value of t in the v formula of v, function of v. Then we will get the exact maximum value. So I need the maximum value. First, in meter per second, I need the maximum speed. Okay, so I guess दिस वॉज इनफ टाइम कि आपको सॉल्व कर लेना चाहिए था, एटलीस्ट फर्स्ट पार्ट सॉल्व कर लेना चाहिए. मैं फिर से पहले बताता हूँ, सारे स्टेटमेंट्स में क्लियर करता हूँ कि पहले ये देखें यार, सब लोग पहले ये स्टेप्स देखें, सारे लोग फोकस करें, सब लोग देखें यार. इफ आई वांट टू फाइंड, लेट्स से, द मैक्सिमम एंड मिनिमम वेलोसिटी, कुछ मैटर नहीं करता फिजिक्स में, ये टर्म क्या है ये बिल्कुल मैटर नहीं करता. मैटर करता है कि आपको मैक्सिमम और मिनिमम चाहिए. तो स्टेटमेंट एकदम क्लियर है, आपको जब भी कभी मैक्सिमम या मिनिमम चाहिए, फर्स्ट स्टेप इज टू डिफरेंशिएट इट, और उसको डिफरेंशिएशन को जीरो करके आपको वैल्यू निकालनी है. तो पहले तो आपको इक्वेशन सॉल्व करनी है डिफरेंशिएट करके, फिर उसके बाद उसके डबल डिफरेंशिएशन से हम चेक करके बताते हैं कि वो मिनिमम है या मैक्सिमम है. अब देखो, फर्स्ट में क्या क्वेश्चन में आपको कुछ टारगेट दिया कि मिनिमम है मैक्सिमम है, नहीं दिया. इट मीन्स आपको सोचना ही नहीं है, आपको बस डायरेक्टली वैल्यू निकाल के बता देनी है आंसर. तो मैं पहले स्टार्ट करता हूँ यहाँ से. एक्स, एक्स हमें गिवन है, इट इज 3t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 5, ये हमें गिवन है, ये हुआ एक्स. पहले तो हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, सो डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे. ये जो डी एक्स बाई डी टी है, इट इज नथिंग बट वी. सो अगर हमें v निकालना है तो ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी टी. तो पहले सबको सॉल्व करना आना चाहिए इसका डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन कर लेते हैं. ये हो जाएगा 3 और टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t माइनस 8, ये हो गया डिफरेंशिएशन. ओके, अच्छा, देयर इज अ प्रॉब्लम. अगर हम बात करें v की, तो v का फंक्शन आ गया 3 इंटू 2 6 t माइनस 8. ओके, ये हो गया v. नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन? फाइंड द मैक्सिमम स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब स्पीड को मैक्स करना है. सो फॉर v मैक्स, एक्सेलरेशन 0. या सो फॉर v मैक्स स्टेटमेंट क्लियर होना चाहिए, इसका डिफरेंशिएशन शुड बी जीरो. सो डिफरेंशिएशन ऑफ dv बाई dt शुड बी जीरो. तो अगर मैं इसे डिफरेंशिएट करूँ तो ये t का हो जाएगा 1 और माइनस 8 का 0. तो इसका डिफरेंशिएशन तो क्या आ गया, 6 आ गया. ये कभी जीरो है क्या? पॉजिटिव. हाँ, ये कभी जीरो है क्या? नेवर. सो इट कैन
नेवर बी जीरो, ये कभी जीरो हो ही नहीं सकता ना, टाइम का फंक्शन ही नहीं है। इसका मतलब ये है वी कैन नॉट फाइंड द वी मैक्स। ओके, तो फर्स्ट थिंग इज वी कैन नॉट फाइंड द वी मैक्स इन दिस सिनेरियो बिकॉज इसका डिफरेंशिएशन कभी भी जीरो नहीं हुआ। सो इसका मतलब क्या हुआ, वी कैन नॉट फाइंड द वी मैक्स। ओके, हम वी मैक्स कभी भी फाइंड नहीं कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट होगा। तो ये क्वेश्चन देने का पर्पज इसलिए था कि एक ऑप्शन और भी रहता है, नन ऑफ दीज। कंफ्यूज नहीं हो जाना है कि अरे सर ने तो बताया था कि डिफरेंशिएशन जीरो होना चाहिए, सर डिफरेंशिएशन तो 6 आ गया, जीरो कैसे करेंगे। तो यार अगर 6 इंटू टी होता तो जीरो कर देते, बट अभी नहीं कर सकते हैं जीरो। तो इसका मतलब पहले का आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जहां पर स्पीड क्या होगी, मैक्सिमम होगी। क्लियर एवरीवन, इसमें किसी को डाउट हो तो बताओ। ये जो मैंने अभी बताया कि वी मैक्स के लिए हमें उसका डिफरेंशिएशन जीरो करना पड़ेगा, and we know it can never be zero because it is a number, so we cannot find the v max. Okay, so first question is very clear. Now let's solve the second one. फर्स्ट में किसी को कुछ डाउट है तो बता दे यार, we cannot solve the v max। 3 2t कैसे आया -8? ये तो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है ना, हमने डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला डिस्कस किया हुआ था कि t टू द पावर n का डिफरेंशिएशन जब हम करते हैं तो ये हो जाता है n इंटू टी टू द पावर n माइनस वन। तो यार देखो यार, मुझे पक्का पता है बहुत सारे लोगों का भी डिफरेंशिएशन में डाउट है यार। अभी आप लोग के पास मौका है, बाद में इतना टाइम नहीं रहता है, बाद में सारे सब्जेक्ट्स बहुत ही हाई स्पीड में चलने लग जाते हैं। तो ये जो टर्म है डिफरेंशिएशन, ये पूरे फिजिक्स में यूज होने वाला है यार। आपको जितने भी स्टूडेंट्स, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इवन मैं सबको सजेस्ट कर रहा हूँ, ऑल स्टूडेंट्स डिफरेंशिएशन जरूर देख लें, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चले बात करते, क्योंकि सुने यार प्रॉब्लम मेरे साथ ये है, ये मैं बार बार डिफरेंशिएशन नहीं बता सकता ना आप लोग को, तो आप लोग को एकदम फ्लुएंट होना पड़ेगा डिफरेंशिएशन को लेकर। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, कोई बहुत बड़ी मैथमेटिक्स नहीं है। तो अगर हम x की बात करें, इट वाज 3t स्क्वायर माइनस 8t प्लस 5, ये सिचुएशन है। ओके, तो अभी वैल्यूज निकालना स्टार्ट करते हैं। ये हमें इक्वेशन दी हुई है x की। अब हमें क्या चाहिए था, हमने क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, हमने पूछा हुआ है कि मैक्सिमम पोजीशन कब होगी। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ फॉर वी मैक्स, सॉरी फॉर मैक्स पोजीशन, फॉर मैक्स एंड मिनिमम पोजीशन। सो रिमेंबर फॉर मैक्स एंड मिनिमम पोजीशन, अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन जीरो करने का ट्राई करेंगे। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, dx बाई डी टी को जीरो करने का ट्राई करेंगे। पहले निकालेंगे dx बाई डी टी, तो ये हो जाएगा 3 इंटू टू टी और ये हो जाएगा -8। क्लियर, अब हम इसे क्या करेंगे, जीरो रखने का ट्राई करेंगे। तो dx बाई डी टी को क्या कर देंगे, जीरो, ये हो जाएगा 6t माइनस 8। तो यहाँ से सॉल्व करें, 8 इस तरफ आ जाएगा और 6 डिवाइड में जाएगा, सो इट विल बी 8/6, so that is 4/3 सेकेंड। So at this particular instant इसकी पोजीशन क्या होगी, मैक्सिमम। नाउ अब हमें ये नहीं पता, हमें ये तो पता चल गया कि इस पॉइंट पर इधर मैक्सिमम होगी और मिनिमम होगी, हमें ये पता है कि ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है हमारा। बट अब हमें चेक करना है कि मैक्सिमम होगी या मिनिमम। Hello. So now as we know that we have this x, we differentiated it, we made its value 0, and we found at 4/3 second it will happen. Now the next step is to check whether it is a maximum or minimum value. Okay, so to check whether it is a maximum or minimum value, क्या कर सकते हैं, to check डबल डिफरेंशिएट करेंगे। so to check क्या करेंगे, डबल डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब डिफरेंशिएशन हमें पता है, उसे एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे। तो इसका मतलब हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड एक्स डबल डैश, एक्स डबल डैश हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो सर एक्स डबल टी डैश कैंसिल ही हो जाएगा। क्या, 6 आएगा,
हाँ, तो अभी एक बार फिर से मैं डिफरेंशिएशन यहाँ पे दिखा देता हूँ। x इज इक्वल टू, हमें पता है ये है 3t स्क्वायर। अच्छा, एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप लोग को लग रहा है कि सर पहले डिफरेंशिएट यहाँ पर कर दिया, फिर से क्यों कर रहे हैं? बिकॉज एग्जाम में ये डिफरेंट क्वेश्चन है। ये एक अलग क्वेश्चन बनेगा, ये एक अलग क्वेश्चन बनेगा, जो दूसरा सॉल्व कर रहे हैं वो सेपरेट क्वेश्चन बनेगा। तो कभी भी हो आपको पूरा तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक साथ ही 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ हमेशा फुल स्टेप की प्रैक्टिस रखनी है। सो हमें x पता चल गया, अब हम फाइंड करेंगे x डैश। x डैश का मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ x। सो दैट विल बी 6t माइनस 8। अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देन वील फाइंड द डबल डिफरेंशिएशन। द डबल डिफरेंशिएशन विल बी 6। ओके, अब देखो क्या t का कोई इफेक्ट पड़ेगा क्या? नो। सो आई विल राइट एज x डबल डैश इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्यों? बिकॉज x डबल डैश की वैल्यू कितनी आ गई है? 6 आ गई है। तो एज दिस वैल्यू इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव मतलब वैल्यू क्या होगी? मिनिमम। मिनिमम वैल्यू, मीन्स मिनिमम यस, so means at t is equal to 4/3 second, the object will be at minimum position. The object will be at minimum position. And what is the minimum position? X minimum अगर निकालना है, you need to use this value in that formula. So what was the formula? 3t square. 3t square minus 8t plus 5. So you need to use this value of time here. So the minimum position will be 4/3 square minus 8 into 4/3 plus 5. Okay, so you know you can solve it, not a problem. 16 divided by 3 minus 32 divided by 3 plus 5. How much it will be? Okay, so ये solve करेंगे, it will be -1/3 minus 16/3. Okay, and plus 5, so plus 15, it will be -1/3. So it is -1/3 meter. Okay, तो ये पूरा सिनेरियो था जो क्वेश्चन में हमें ज़्यादा डिटेल नहीं भी दिया है, फिर भी हमने सारी चीज़ें स्टेप वाइज सॉल्व की। तो मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने का यही लॉजिक होता है जो हमने अभी जस्ट डिस्कस किया हुआ है, मिनिमम और मैक्सिमम फाइंड करने का। अच्छा, अभी बात कर लेते हैं कि एक्चुअली फील कैसे आएगा। अगर आपको देखना है तो आपको इनिशियल चीज़ें निकाल के रखनी पड़ेंगी और आप पूरा फिगर बना लोगे तो काम बन जाएगा। मतलब लेट्स से मैं इस पूरी मोशन को फिगर के फॉर्मेट में दिखाता हूँ आप लोग को। सबसे पहले व्हाट इज द इनिशियल पोजीशन? सो टी की वैल्यू रख दो 0, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x0 कितना है। तो x0 देखें, इट इज 5। नाउ व्हाट इज द v0? स्पीड में 0 रख दो, तो स्पीड में 0 रख देंगे, वैल्यू क्या आ जाएगी? -8। सो स्पीड इज -8। व्हाट इज द एक्सेलरेशन? व्हाट इज द इनिशियल एक्सेलरेशन? इट इज +6। दीज आर द इनिशियल वैल्यूज। अब देखो मैं आपको मोशन समझाता हूँ कि एक्चुअली क्या हो रहा है। सबसे पहले ऑब्जेक्ट था 1 2 3 4 5 पे, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर एट t इज इक्वल टू 0, तो मैं बोल रहा हूँ ये है इनिशियल। अब देखो उसकी स्पीड किस तरफ है? उसकी स्पीड है बेटा नेगेटिव की तरफ। इसका मतलब वो जा कहाँ रहा है? पहले नेगेटिव की तरफ जाएगा। अच्छा, बट एक्सेलरेशन क्या है? फिक्स है। देखो एक्सेलरेशन चेंज नहीं होने वाला है, 6 आया था, फिक्स आंसर आया था। बट वी कैन सी दैट एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव डायरेक्शन। एक्सेलरेशन इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये होगा कि जो इसकी वेलोसिटी है वो नेगेटिव की तरफ है, तो अब ये धीरे धीरे स्लो होगा ना। इसका मतलब ये, बिकॉज एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में, ये स्लोली क्या होगा? स्पीड डिक्रीज करेगा, स्लो होता जाएगा, और जब स्लो होके एकदम स्टॉप हो जाएगा उसके बाद क्या करेगा? वो रिटर्न जाने लगेगा, और रिटर्न चला जाएगा तो इसका मतलब ये है कि मैक्सिमम पोजीशन आप निकाल ही नहीं सकते हो। सो ये स्लो होता जा रहा है और उसके बाद ये रिटर्न चला जाएगा इस तरह। तो क्या आप एक्स मैक्स निकाल सकते हो क्या? एक्स मैक्स अननोन है, एक्स मैक्स अननोन। ओके, सो एक्स मैक्स अननोन है, और सिचुएशन क्या है? एक्स मिनिमम, ये हम बता सकते हैं। सो मिनिमम पोजीशन वी नो, जहां पर वो स्टॉप हुआ होगा वो उसकी मिनिमम पोजीशन होगी।
तो ये डॉट एक्चुअली नहीं है मिनिमम पोजीशन, ये मिनिमम पोजीशन है जहाँ पे वो स्टॉप होगा। सो वी नो दिस मिनिमम पोजीशन। अब बात आई स्पीड की, कि स्पीड हम मैक्सिमम या मिनिमम फाइंड कर सकते थे कि नहीं। तो ऑफ कोर्स मिनिमम हम फाइंड कर सकते थे कि वो कब जाकर रुक गया। मैक्सिमम फाइंड कर सकते हैं क्या? नहीं। मैक्सिमम कहाँ पर होगा हम नहीं बता सकते। मिनिमम हम बता सकते हैं कि कहाँ पर वो जीरो हो जाएगा उसका स्पीड। तो ये पॉइंट हुआ। हमें अगर बताना है कि मिनिमम स्पीड कितनी हो जाएगी, तो जब वो स्टॉप हो जाएगा मतलब जीरो हो जाएगा, और आगे पॉजिटिव में वो बढ़ती जाएगी वैल्यू। तो इस तरीके से मोशन को हम समझ सकते हैं। ओके, अच्छा, तो मोशन को समझना क्यों इम्पोर्टेंट है समझें। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक मोशन है जो कुछ ऐसे चेंज हो रही है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है 1 सेकेंड में, ठीक। 2 सेकेंड में ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, 3 सेकेंड में ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, 4 सेकेंड में ऑब्जेक्ट यहाँ पर है। तो मतलब समझ गए ना मोशन कैसे हो रहा है। मोशन इस तरीके से हो रहा है, रिटर्न आ रहा है। ओके, लेट्स से दीज वैल्यूज, आई विल राइट दीज हाँ वैल्यूज। यस सर। ओके, सब लोग सुनेंगे। लेट्स से ये वैल्यू है 5, ये वैल्यू है 8, ये वैल्यू है 10, और लेट्स से ये वैल्यू है 13। ओके, अगर मैं पूछूं आपसे व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 सेकेंड, समवन आंसर, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ 4 सेकेंड? 10. Very good. So it is 10. How we calculated? We just got this position, this difference. This is 10. So the displacement will be 10. How we calculated? कैसे calculate करते हैं displacement? We find the position of 4 minus position of 0. This is how we calculate the displacement. Done. But now I am asking what is the distance of 4 second? 36. Very good. So 36 36 36, very good. So that is the main key difference in this setup. क्या कि if the question is about distance and displacement, remember, if the question is about displacement, no worries, direct solve कर दो. But if the question is about what? Distance, then you distance. need to be sure when it stopped. ओके, व्हेन इट स्टॉप्ड, वो चेक करने के बाद ही हम आगे जा पाएंगे, तभी तो हम कैलकुलेट कर पाएंगे डिस्टेंस। सो ऑलवेज फाइंड व्हेन इट विल स्टॉप इफ द डिस्टेंस इज आस्क्ड। अगर उससे पहले कुछ पूछा है देन देयर इज नो प्रॉब्लम। अगर उसके बाद कुछ पूछा है देन यू नीड टू सॉल्व अकॉर्डिंगली, कि चेक करना पड़ेगा। मतलब मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ मैं क्या बताना चाहता हूँ। अगर डिस्टेंस पूछा है एंड इफ द ऑब्जेक्ट स्टॉप्स एट 3 सेकेंड, दैट मीन्स 1 to 3 तक नो प्रॉब्लम। बट अगर 4 के बारे में पूछेगा दैट मीन्स यू नीड टू फाइंड ऑल दीज वैल्यूज। ओके, तो डिस्टेंस में प्रॉब्लम है, थोड़ा सा आपको ये चीज़ें ध्यान देनी पड़ेंगी। तो ये पक्का क्लियर है, सबको समझ में आ गया है कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, डिस्टेंस में क्यों ध्यान देना होगा। Yes sir. Okay. So I'll give one more example. Let's see. Yes sir. Find out. Okay. Let's find out. Okay, so whenever the distance and displacement is asked, what should be the first concern? The prime concern should be when it stopped. ओके, सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि स्टॉप कब हुआ। अगर 5 सेकंड से पहले स्टॉप हुआ, लेट्स से t इज इक्वल टू 6 पे स्टॉप हुआ, देन देयर इज नो प्रॉब्लम, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी सेम। लेकिन अगर ये स्टॉप हो गया 2 सेकंड पे, देन दैट इज अ प्रॉब्लम। आपको पूरा फिगर बना के चेक करना पड़ेगा। So first thing everyone must do is to find when it will stop, then proceed accordingly.
आवाज चालू ठेवते. यार मैं फिर से एक स्टेटमेंट बता रहा हूँ, आप लोगों को डिफरेंशिएशन सीखना पड़ेगा. अगर आपने डिफरेंशिएशन नहीं सीखा तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी इस चैप्टर में. मैं फिर से बोल रहा हूँ, जितने भी स्टूडेंट को डिफरेंशिएटेड डाउट है, मैं बार बार डिफरेंशिएशन नहीं समझा सकता कि आपको बोलूंगा सर टी क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होगा, 3t² होगा, ये मैं बार बार नहीं एक्सप्लेन कर सकता. तो इसलिए जो भी स्टूडेंट्स है, मैं पहले से बोल रहा हूँ, अगर आप लोग सेल्फ एफर्ट नहीं लगाओगे, सेल्फ का एफर्ट नहीं लगाओगे यार, तो बहुत ही प्रॉब्लम होने वाली है आप लोग को. हाँ, कोई वीडियो लेक्चर देखने के बाद, लेक्चर के बाद भी किसी को कुछ डाउट है तो ऑफ कोर्स मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, बट डिफरेंशिएशन का लेक्चर आप लोग को एक बार देख लेना चाहिए. थोड़ा सा इस चीज का ध्यान दें. सर डिफरेंशिएशन का लेक्चर कितने नंबर का है? ओके, डिफरेंशिएशन का लेक्चर है बेसिक मैथमेटिक्स में 5 है आई गेस. या 5 से है. ओके, ओके. ओके आयुष, वेरी गुड, करेक्ट आंसर. देवाशीष, नो आई थिंक इट्स नॉट. या इट्स करेक्ट. ओके आदित्य, वेरी गुड. देवाशीष, वेरी गुड. Okay, so first thing is to check when it will stop, means speed is 0. So what you must find, very good Ashwin, correct answer. What you must find is find when speed will become 0. तो यार अब देखो ये बार बार मैं लिख रहा हूँ, it is 4t plus 12t minus t square. ये हुआ क्या, पोजीशन. एंड टू फाइंड स्पीड v क्या करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं. सो dx by dt शुड बी 0. सो 40 का आएगा 0 प्लस 12 विल रिमेन एज इट इज, t का हो जाएगा 1 माइनस t स्क्वायर का क्या हो जाता है 2t. सो द स्पीड, द फॉर्मूला फॉर स्पीड विल बिकम 12 माइनस 2t. ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास स्पीड. तो ये बहुत ही क्लियर है, स्ट्रेट है, कुछ भी टेंशन नहीं है. हमें क्या चेक करना है कि when it will stop. So to make the speed 0, so v is equal to 0 करेंगे, that means 12 minus 2t is equal to 0. so t is equal to क्या हो जाएगा 6 seconds. इसका मतलब ये है कि ये जो रुकने वाला है, स्टॉप होने वाला है, वो 6 सेकंड पे स्टॉप होगा. दैट मीन्स कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. इसका मतलब आपसे डिस्टेंस पूछे या डिस्प्लेसमेंट पूछे, आपको आंसर क्या देना है, सेम देना है, सेम आंसर आएगा, कोई भी सोचने की दिक्कत नहीं है. So I'll answer कि because it is moving in a straight line, so I'll just direct answer distance or displacement both will be same. कैसे करेंगे, हमें x5 चाहिए, हमें क्या चाहिए था 5 सेकेंड. तो क्या करेंगे, x5 माइनस x0, कुछ भी हमें फिगर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट सॉल्व x5 एंड सॉल्व x0. तो x5, सो वैल्यू रख देते हैं यार, इट इज 40 प्लस 12 इंटू 5 माइनस 5 स्क्वायर. ये हुआ x5 माइनस x0 इज 40 बिकॉज बाकी तो 0 हो जाने वाले हैं. तो ये एक पैटर्न था, हमें कैसे x5 और x0 हमने फाइंड किया हुआ है. तो ये बहुत ही स्ट्रेट है, इसमें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आई है. जस्ट सॉल्व कर देते हैं. 14 प्लस माइनस 40, सो वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी यहाँ पर, 40 से 40 कैंसिल आउट हो जाएगा, 60 माइनस 25 35, सॉरी 35 या ओके. सो ये हमारा आ गया पोजीशन.
सो कुछ लोगों ने पता नहीं बहुत ही रैंडम सा आंसर दिया हुआ है यार, ये बहुत ही स्ट्रेट है, क्लियर है, ये आंसर हमारा होना चाहिए। किसी को इसमें डाउट है तो बताओ, किसी को भी इसमें डाउट है तो बता दें। सर वो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, एक बार फिर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? ओके, फिर से देखेंगे यार, सब लोग फिर से फोकस करें, देखें हम क्या चीज डिस्कस करना चाहते हैं। लेट्स से एग्जांपल के थ्रू फील करेंगे, बहुत बेटर होगा। लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है जो फर्स्ट सेकंड में यहाँ पर आ गया, फर्स्ट सेकंड सेकंड में वो यहाँ तक आ गया, थर्ड सेकंड में वो यहाँ आया, और फोर्थ सेकंड में स्टॉप हो गया। लेट्स से यहाँ पे स्टॉप हो गया। नाउ स्टॉप होने के बाद वो 5 सेकंड में कहाँ पर पहुंच गया, लेट्स से यहाँ पर आ गया फिफ्थ सेकंड में। तो इफ आई ड्रॉ दिस, ये पूरा टेबल अगर हम ड्रॉ करें तो ये कुछ इस टाइप का मोशन हुआ। नाउ इफ आई आस्क यू द डिस्टेंस इन 5, डिस्टेंस इन 5, सो डिस्टेंस तो ये हो जाएगी जो मैंने ये ग्रीन कलर का पाथ बनाया, क्यों, अप टू 4 एंड प्लस 4 टू 5। सो अगर मैं डिस्टेंस बात करूंगा तो ये हो जाएगा x4 प्लस x4 टू 5, ये हो जाएगा, क्लियर। बट अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा होता, तो डिस्प्लेसमेंट इज जस्ट दिस पोजीशन। तो अगर डिस्प्लेसमेंट पूछा होता सो इट इज जस्ट x5 माइनस x0, ये डिस्प्लेसमेंट है। सो डिस्प्लेसमेंट हमें ध्यान देना है। व्हाई आई हैव रिटन x0, बिकॉज इट मे हैपन कि 0 से स्टार्ट नहीं कर रहा है, सपोज 0 वाज हियर, ओके, बट इट स्टार्टेड फ्रॉम दिस पोजीशन, दिस पर्टिकुलर वाज 0 पोजीशन, तो 0 टाइम पे यहाँ से स्टार्ट किया, और ये, तो अगर आपने सीधा x5 लिख दिया तो वो तो ये आंसर आ जाएगा ना। You need to subtract x0 also. So this is x0, this is x5. Okay, now the logic to calculate the distance. Remember distance कैसे calculate करना है efficiently. अगर आपको distance calculate करना है तो आपको पता है कि ये वाला आपको बस चाहिए, ये तो आप फाइंड करोगे ही, ये आपको सर्च करना है, क्लियर। अगर आपको ये सर्च करना है तो फील करो कि पहले आप निकाल लो x4, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हटा दें अगर, तो डिस्टेंस बन जाएगी ना। तो इसका मतलब बेस्ट मेथड है आप करो 2 टाइम्स ऑफ x4, रिमेंबर बेस्ट मेथड है 2 टाइम्स ऑफ x4, डबल कर दो एंड सब्ट्रैक्ट द डिस्प्लेसमेंट माइनस डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा डिस्टेंस फाइंड करने का बेस्ट और फास्टेस्ट मेथड। बताओ यार, इसमें किसी को डाउट है तो। स्टॉप वाला डिस्टेंस यूज करके हम इस तरीके से कर सकते हैं। एक्सप्लेन करिए। ओके सूर्या, आप थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करना स्टार्ट करो, ये फिगर में मैंने क्या बनाया है, स्टार्टिंग से बताना स्टार्ट करो। सर 0 x इक्वल टू 0 x0, हाँ, क्या है, उसके बाद और आगे एक्सप्लेन करें। अच्छा डिस्टेंस और कहाँ पे स्टॉप होगा। ओके वेरी गुड, ठीक है। तो देखें हम अभी पॉइंट क्या है हमारा, बहुत ही क्लियर है। हमने एक टेबल आपको बना के दी, हमने आपको एक टेबल बना के दी, ये क्या कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ से स्टार्ट कर रहा है और यहाँ पर स्टॉप हो जा रहा है। अगर वो स्टॉप हो जाता है देन डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम नहीं होते हैं। रीजन आप देख सकते हैं, मैंने येलो कलर से डायग्राम बना के बताया है। तो अगर आपको डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है तो डिस्प्लेसमेंट इज दिस टेबल, ये समझ आया ना सबको, ये डिस्प्लेसमेंट है जो मैंने ग्रीन कलर का ड्रॉ किया। डिस्प्लेसमेंट सर निकालेंगे, यस, डिस्प्लेसमेंट मतलब होता है इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन का डिफरेंस। मतलब आप x5 माइनस x0 कर दोगे, आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। बट डिस्टेंस मतलब ये जो मैंने येलो हाइलाइटर से दिखाया हुआ है, ये अप टू स्टॉप पॉइंट एंड अप टू फिफ्थ जो पूछा है हमें। तो इसका मतलब अगर हमें इसे फास्ट निकालना है तो बेस्ट मेथड होता है कि आप कैलकुलेट करो 2 टाइम्स ऑफ x4, 4 मतलब जहाँ पे स्टॉप हुआ है, तो डबल मतलब क्या होगा, डबल मतलब हो जाएगा एक ये टेबल और एक ये टेबल, ये हो गया डबल, और उसमें से ये डिस्प्लेसमेंट रिमूव कर दो, सो यू विल नो द डिस्टेंस ना, रिमेनिंग पार्ट। तो माइनस क्या कर दो, डिस्प्लेसमेंट कर दो। तो ये टोटल मेथड है जो हम यहाँ पर बता रहे हैं आपको कि क्या पॉइंट कर सकते हैं। अभी क्लियर है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड? किसी को डाउट है तो बताओ यार। ओके सर ओके वेरी गुड। तो अभी इसी क्वेश्चन में आपको फाइंड करना है
find the distance and displacement at 8 second. Okay, everyone now find for 8 second distance and displacement. For the same question, note down the x and find the distance and displacement for 8 seconds. So this is our x. Now find for 8 seconds. So I'll just write ओके। तो ये हमारा यहाँ पे क्लियर है। पहले ये स्टेप एकदम ओके होना चाहिए। इनिशियल पोजीशन सबको क्लियर होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग इनिशियल पोजीशन क्लियर होना चाहिए। देन सेकंड स्टेटमेंट इज टू फाइंड एट t इज इक्वल टू 8। सो पोजीशन एट t इज इक्वल टू 8। सो t इज इक्वल टू 8 पर पोजीशन x8 फाइंड करते हैं। देखें सब लोग x8 फाइंड करेंगे। x8 हो जाएगा 40 प्लस 12 इंटू 8 माइनस 8 स्क्वायर। कितना है ये सॉल्व करके x8? 72। 72। ओके 72। तो ये हमारे पास डेटा आ गया कि हमारे पास डिफरेंट वेरिएशन है कि x0 कितना है और x32 कितना है, 72 कितना है। अब हमें फिगर बनाना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग हम आंसर कर लेंगे। तो मैं आपके लिए फिगर बना रहा हूँ पोजीशन डायग्राम। देखिए सब लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट है पोजीशन डायग्राम। नंबर 1, 0 पे वो कहाँ पर है? 40 पे। सो ये यहाँ पर है अभी 40 पे। ये क्या है? x0। क्लियर? बट अगर हम बात करें कि x0 पे 40 है, बट यहाँ पे हमने सॉल्व हमसे पूछा हुआ था, बट हमें उससे मतलब नहीं है। हमें क्या चेक करना है? व्हेन इट स्टॉप्ड। ओके, सो पहले यहाँ पर साइड पे आपको चेक करना होता है वेयर इट स्टॉप्ड। सब लोग जल्दी से बताएं वेयर इट स्टॉप्ड। तो ये चीज आपको साइड में फाइंड करना होगा, व्हेन एंड वेयर इट स्टॉप्ड। व्हेन एंड वेयर इट स्टॉप्ड। तो अभी मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ। हमें पता था x क्या था? 40 प्लस 12t माइनस टी स्क्वायर। हमने x डैश को 0 के इक्वल किया। सो x डैश वाज 12 माइनस 6t और इसको हमने 0 किया एंड वी गॉट t, सॉरी 2t, and we got t is equal to 6. So this was when its speed was, sorry, when its position वो रुक गया, स्पीड 0 हो गया। अभी सेकंड थिंग इज वैल्यू रखनी पड़ेगी हमें। फाइंड x6। सो लेट्स सॉल्व फॉर x6। 0 माइनस सॉरी प्लस 12 इंटू 6 माइनस 6 स्क्वायर। कितना आंसर आ रहा है x6 का? 76। एक सेकेंड, सॉरी x6 पूछा हुआ है ना। सो हमें जस्ट इसको पोजीशन निकालना है, बताना है कि x6 कितना हो जाएगा। सो ये वैल्यू कितनी आ रही है? 76। ओके 40 प्लस 70।
ओके सो ये आ रही है 76 मीटर। ओके सो ये स्टॉप हुआ है 76 मीटर पे। क्लियर? तो अभी देखें स्टेप्स क्या हो रहा है। वो x0 पे यहाँ पे था 40 मीटर पे, ये था हमारा 40 मीटर। लेकिन जो x स्टॉप है, x6 की बात करें अगर हम, x6 वो कितना था, वो यहाँ से हमारा पूरा 76 मीटर था, 76 मीटर। क्लियर? नाउ सेकंड थिंग, x8 कहाँ पर है? x8 इज समवेयर है 72 72। ये हमारा x8 वो कितना है 72। तो ये हो गया हमारा 72। तो अभी क्लियर यहाँ से देख के आप बता सकते हो। अभी बताओ डिस्टेंस विल बी हाउ मच। तो डिस्टेंस इज यहाँ से स्टार्ट करेगा मूव करना और यहाँ तक जाएगा। दिस इज अवर डिस्टेंस। 80 यस ओके सो दिस येलो पार्ट इज अवर डिस्टेंस विच आई run from this, and this is our displacement. Okay so I'll just write again everything. I'll write again. Okay तो डिस्प्लेसमेंट अगर हमें फाइंड करना है, हमें क्या करना पड़ेगा, x8 माइनस x0। सो x8 कितना था 72 एंड x0 कितना है 40। 40 तो आंसर कितना हो गया डिस्प्लेसमेंट का 32 मीटर। 32 अब अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो सबसे शॉर्टेस्ट मेथड क्या होगा, हमें x0 से x6 तक का जो डिस्टेंस चाहिए उसका डबल और ये, या फिर आप वैल्यू फाइंड भी कर सकते हैं ऐसे। अब ये वैल्यू जस्ट यहाँ से ग्राफ से निकालो, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी बताएं। S6 के बाद 4 ये वैल्यू 76 और ये 4 हो गया। तो आई जस्ट ऐड अप की डिस्टेंस हो जाएगी हाउ मच 76 माइनस 40। तो पहले तो ये हो जाएगी हमारी एक लोकेशन, ये येलो वाला पार्ट, प्लस 4 मीटर। तो ये कॉमन सेंस से आप 40 निकाल सकते हैं, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। कितना आ जाएगा आंसर 40 ओके तो ये सॉल्व करें तो ये हो गया 40 प्लस 4 40 80। So 40 meter is our distance while the displacement is 32 meter. तो अभी समझ आया कि किस तरीके से हमें ये फिगर बना के फील करना पड़ेगा तो बेटर रहेगा हमारे सॉल्विंग के लिए। क्लियर है सबको? ये अभी यहाँ से क्लियर Yes, हुआ sir. 32 40 कैसे हमारे हमने कवर किया हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट सेक्शन था इस पार्ट का जो हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि कैसे एनालाइज करते हैं एक मोशन को। आप समझे, हम जो पढ़ रहे हैं अभी वो सीख रहे हैं, वो मोशन का एनालिसिस सीख रहे हैं, पूरा सॉल्विंग सीख रहे हैं कि किस तरीके से एनालाइज करते हैं। ओके नाउ नेक्स्ट पार्ट। तो एनालिसिस में हमने अभी तक 2 पार्ट डिस्कस किए हैं, वो मैं फिर से रिव्यू कर देता हूँ आप लोग के लिए। एनालिसिस ऑफ मोशन में पहले हमने देखा कि एक्स या पोजीशन दी है आपको तो हम क्या क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम निकालना और एनालाइज करना कि ऑब्जेक्ट कब स्टॉप होगा एंड एवरीथिंग। ओके ये कब था, जब आपको एक्स गिवन है। अब थोड़ा बात करते हैं स्टेटमेंट नंबर 2। व्हेन एक्सेलरेशन और वेलोसिटी इज गिवन। ओके तो सेकंड स्टेटमेंट है जब एक्सेलरेशन या वेलोसिटी गिवन होगी, बट कैसे, फंक्शन ऑफ टाइम। एक्सेलरेशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो फिर क्या करना पड़ेगा, तो देखो यार इसके 2 तरीके हैं। एक तो जुगाड़ लगा सकते हैं, कैसे सोचो, एक्सेलरेशन है यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 2t या लेट्स से 6t प्लस 3 या माइनस 3। बताओ what should be the velocity just by the guess. Can someone guess if it is the acceleration, what was the velocity? 3t square minus It was 3t square minus 3t. Clear everyone? फिर से सब लोग को मैं बता रहा हूँ, फिर से सब सुनेंगे बहुत अच्छे से। मुझे पता है कि वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन इट शुड बी 0। sir constant सो अगर वेलोसिटी हमें पता है और हमने गेस किया कि व्हाट शुड बी द एक्सेलरेशन, तो इसका डिफरेंशिएट होगा। और डिफरेंशिएशन में आपको कमांड होना चाहिए कि 3t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2t, दैट्स व्हाई इट केम 60 हियर।
और 3t में -3 विल रिमेन और t का क्या आ जाएगा 1। सो ये गेस होता है कि फ्रॉम एक्सेलरेशन वी कैन गेस द वेलोसिटी, बट देयर इज अ प्रॉब्लम। यहाँ पे कांस्टेंट भी तो रह सकता है ना, मे बी वो 0 हो गया हो, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। नेक्स्ट, हाउ विल गेस द दिस पोजीशन, कोई पोजीशन गेस करके बताए नाउ कि ये हमें पता है कि x का डिफरेंशिएशन होना चाहिए, तो बताओ 3t² किसका डिफरेंशिएशन है? t³ का। T raised to ओके ओके माइनस, अब ये हमें पता है t कैसे आता है, हमें पता है कि t² को डिफरेंशिएट करते हैं तो 2t आ जाता है, क्लियर, t² को डिफरेंशिएट करने में। बट हमें यहाँ पर एक एक्स्ट्रा टर्म 3 दिया हुआ है, तो 3 को डिस्टर्ब नहीं करेंगे और इसको क्या लिख देंगे t² बाई 2। इससे क्या होगा कि जब t² का डिफरेंशिएशन 2t आएगा, तो ये नीचे के 2 से क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और आंसर आ जाएगा 3t। तो ये एक टर्म है, इस तरीके से हम x को गेस कर सकते हैं। बट मैं आपको बताऊं कि गेस करने की जरूरत हमें नहीं है, हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला भी है। ओके, तो डायरेक्ट फॉर्मूला देखें, हमें डिफरेंशिएशन का उल्टा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। तो कुछ इस तरीके से करेंगे, सपोज आपको x गिवन है, यस, इंटीग्रेशन इज द इनवर्स फॉर्मूला ऑफ x। तो सपोज x है और आपको v फाइंड करना है और a फाइंड करना है, तो मेथड है, अगर x से v फाइंड करना है तो क्या करो, डिफरेंशिएट कर दो। तो वी कैन राइट इट dx/dt, तो हमें क्या मिल जाएगा v, और हमें यहाँ पे dv/dt लिख देंगे, सो हमें मिल जाएगा a डिफरेंशिएशन। बट अगर हमें इनवर्स आना है, उल्टा a से v लाना है और v से x लाना है, देन वी फॉलो द इंटीग्रेशन। और इंटीग्रेशन का रूल आपको पता होना चाहिए, अगर v फाइंड करना है तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा a इंटू डी टी, क्लियर। और यहाँ पे क्या करेंगे इंटीग्रेशन किसका, v इंटू डी टी का। ये हो गया इंटीग्रेशन का मेथड। अच्छा, अब थोड़ा सा साइड में लिख लेते हैं इंटीग्रेशन के फॉर्मूले। ऑल्दो मैंने इंटीग्रेशन पॉइंट भी बताया हुआ है, बट आपको फॉर्मूले थोड़े से लिख देते हैं। क्या, जब भी कभी x के पावर n का इंटीग्रेशन होता है, रिमेंबर dx विल ऑलवेज बी देयर, तभी इंटीग्रेशन होता है। सो फॉर्मूला होता है x टू द पावर n+1, पावर एक ऐड कर देते हैं, डिवाइड बाई दैट नंबर n+1, ये होता है इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में एक चीज है, अगर कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक नंबर है, लेट्स से 4dx, सो 4 विल रिमेन एज इट इज और dx का क्या हो जाता है, x। अच्छा, अब ये मत सोचने लगना कि सर अगर लिखा है 4x² dx, सो देखे क्या करेंगे इसे, 4 विल रिमेन एज इट इज, x² का भी हमने फॉर्मूला देखा, क्या करना है, पावर एक बढ़ा देना है, सो x³/3 इनटू, अब आप लिख दो सर dx का भी एक x होगा, नहीं, ये नहीं है। व्हेन देयर इज नो x और अकेला dx है, तब उसका x हो जाता है, अदरवाइज नहीं रहता है। सो अदरवाइज dx की कोई ज़रूरत नहीं रहती है। प्लस यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म आता है, मैंने बताया हुआ है कि हमें पता नहीं है वो कांस्टेंट टर्म कैसे, हमें गिवन लॉजिक से हमें वो चीज़ निकालनी पड़ती है। तो मैं इस चीज़ को पहले एक एग्जांपल के थ्रू डिस्कस करूंगा, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल मैं सॉल्व करता हूँ आप लोग को एक आइडिया देने के लिए। देखिए क्वेश्चन कुछ इस तरीके से फ्रेम होता है, for an object acceleration is 2t minus 4. Okay, for an object acceleration is this, then find its speed at 4 seconds while its initial speed was 2 मीटर पर सेकेंड। अब देखो क्वेश्चन देखे क्या फ्रेम किया और क्या जानना चाहता है। आप देखेंगे कि क्वेश्चन में आपको एक एक्स्ट्रा डेटा दिया हुआ है, ध्यान देंगे, एक एक्स्ट्रा डेटा क्या है, इनिशियल स्पीड आपको दे दी है, ये आपका एक एक्स्ट्रा डेटा है, इनिशियल स्पीड। तो अब यहाँ से समझना है कि इस एक्स्ट्रा डेटा को कहाँ पे यूज करना है, मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आपको इंटीग्रेशन आना चाहिए, तो पहले आपको लिखना है एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, इट इज 2t minus 4. Then okay, now to find the v will be what,
v will be the integration of a into dt. So v will be the integration of a into dt. क्लियर? तो देखिए इंटीग्रेशन कैसे निकालेंगे, मैं फिर से लिखता हूँ. तो इंटीग्रेशन विल बी इंटीग्रेशन ऑफ 2t माइनस 4. इसका हमें इंटीग्रेशन करना है, तो सबको अलग अलग कर लेना है. ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, सबको सेपरेटली कर लेना है. मतलब 2t को अलग इंटीग्रेट कर लो, माइनस 4 को अलग इंटीग्रेट कर लो. अब देखो इंटीग्रेशन का पैटर्न क्या आएगा. इंटीग्रेशन का पैटर्न आएगा, फॉर्मूला क्या है, 2 विल रिमेन एज इट इज और t का क्या हो जाएगा, पावर 2, बिकॉज अभी पावर क्या है, 1 है. सो 1 शुड बी इंक्रीज्ड, सो इट विल बी पावर 2. ऑल आई विल राइट 1 प्लस 1 अपॉन, नीचे भी वैल्यू रहेगी 1 प्लस 1. डन. ये हो गया हमारा सॉल्व. माइनस 4, मैंने बताया देयर इज नो t, तो dt का खुद क्या हो जाता है, सॉल्विंग t, एंड देयर शुड बी वन कांस्टेंट. अब कुछ लोग बोलेंगे सर कांस्टेंट तो यहाँ पे भी आएगा c, यहाँ पे भी आएगा c, तो सर ये 2c हो जाना चाहिए. नहीं, ऐसा नहीं है. क्या कांस्टेंट होगा, इट इज अननोन. c1 c2 दीज आर अननोन, बट इफ यू ऐड लाइक 4 प्लस 3 it will also be a constant na. So I'll write together, let's say this constant is c. सारे इंटीग्रल से सॉल्व होके जो आ रहा है. सो v की वैल्यू क्या आ जाएगी, v की वैल्यू आ जाएगी 2 will cancel out, it will be t square minus 4t plus c. So this was our idea कि आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है v. सो आपको a गिवन था, आपको इंटीग्रेशन सीखना है और इंटीग्रेशन करके आपको क्या फाइंड करना है, v फाइंड करना है. वन मोर थिंग, एक बार क्रॉस चेक जरूर कर ले, इसे डिफरेंशिएट करके देखें कि a आ रहा है या नहीं. मे भी कई बार आपसे गलती हो जाती है, तो एक बार डिफरेंशिएट करके चेक करना है कि वो आ रहा है या नहीं. अच्छा, ये हुआ कि हमने v फाइंड कर लिया. अब देखो, आपसे पूछा है कि 4 सेकेंड पे बताओ, बट डू यू नो दिस c? नो, दिस इज अननोन. तो इससे c को फाइंड करने के लिए ही हमें कंडीशन देता है एक और, क्या, इनिशियल स्पीड वाज 2. इसका मतलब क्या होगा, लेट्स यूज दिस कंडीशन, ट्राई टू फाइंड इनिशियल स्पीड. इनिशियल स्पीड, सो v एट 0 इज इक्वल टू कितना होगा, 0 माइनस 0 प्लस c. एंड एज पर द क्वेश्चन ये वैल्यू कितनी है, 2. सो c की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2. So this was as per the question ये given था. Then what is the actual formula for speed? The actual formula is v is equal to t square minus 4t plus 2. This is our final value. Now question में क्या पूछा हुआ है, find the speed at 4 second. So at 4 second हम find कर लेंगे at t is equal to 4 seconds. सो देखें v4 कितना हो जाएगा, v4 देखें 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 प्लस 2. सो आंसर क्या आ जाने वाला है, 2 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो मे बी ये ऐसे प्रॉब्लम के वजह से ऐसा आ गया, उसमें कुछ ज़्यादा इश्यूज नहीं है. चाहिए तो थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है. थोड़ा अगर आपको चाहिए कि वी वांट सम डिफरेंट आंसर, सो लेट्स मेक इट 2t माइनस 6. तो इसका मतलब इस 4 की जगह यहाँ पे क्या है, 6. इट मीन्स यहाँ पे सॉल्व करने में आएगा 6, यहाँ पे है 6. सो दिस विल बी 6, दिस इज 6. व्हाई आई एम राइटिंग लाइक दिस, बिकॉज आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आ जाए सॉल्व करने में. सो इट इज 6. क्लियर? सो इस तरीके से हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं. सो हमारा जो वैल्यू आ जाएगी v की चेंज हो जाएगी 16 टू 18 और 24 की ये क्या आ जाएगी, 6 मीटर पर सेकेंड माइनस 6 मीटर पर सेकेंड. तो इस तरीके से हमारा v आ गया. तो अभी बताओ, ये एकदम नया हमने क्राइटेरिया एकदम चेक किया हुआ है, इसमें किसी को डाउट है तो बताओ, v से रिलेटेड कुछ भी. ओके, सो आई विल एक्सटेंड द सेम क्वेश्चन. आई विल एक्सटेंड नाउ, आई विल एक्सटेंड दिस क्वेश्चन and let's say find its position at t is equal to 2 second while initially it was
at 10 meter from origin. ओके, सो v का हमें फंक्शन पता है और आप यहाँ पर पोजीशन के बारे में सॉल्व करना स्टार्ट करें। तो मैंने क्वेश्चन को और एक्सटेंड कर दिया है। ऑल राइट, वी नो x, x कितना था, x हमें गिवन था क्वेश्चन में। सो x की जो वैल्यू थी 2t - 6 थी। सर ए दिया है ना, ए। Okay, so now we need to find x. Okay, so we have the function of v. आपको पता है क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे टू फाइंड दिस x. तो चलो सब लोग फाइंड करें x की वैल्यू। x को फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ v dt. तो एक मिनट रुके, मैं यहाँ पे एज अ फॉर्मूला मैंने यहाँ पे स्टेप जरूर लिख दिए हैं, ये 2 स्टेप मैं यहाँ पे साइड पे भी ये फॉर्मूला लिख देता हूँ। क्या कि टू फाइंड v, अगर हमें v फाइंड करना है, वी नीड टू इंटीग्रेट acceleration into dt. This is the first one, and if we want to calculate the x, we need to integrate v dt. ये 2 पैटर्न हमारे पास रहेंगे सॉल्व करने के लिए। तो अभी देखें, आप लोग सॉल्व करें, यहाँ पर इसे सॉल्व करें, v को इंटीग्रेट करें और यूज दिस कंडीशन टू फाइंड द कांस्टेंट. ओके, एंड देन फाइंड द वैल्यू. सॉल्व एवरीवन. ओके, सो देखिए यार, काफी लोगों ने सॉल्व कर दिया। मैं अब जल्दी से इसका इंटीग्रेशन लिख देता हूँ। इसका इंटीग्रेशन मुझे पता है, आप लोग सारे लोग सॉल्व कर लेंगे। आंसर आएगा टी स्क्वायर का हो जाएगा पावर 3/3 माइनस 6 इंटू टी का हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 का हो जाएगा 2t प्लस दैट कांस्टेंट. ओके, एज वी नो एट t इज इक्वल टू 0, x इज हाउ मच, x इज 10. देन t 0 अगर रख देंगे हम सारे जगह तो t हट जाएगा. इट मीन्स क्या आ जाएगी वैल्यू c की, c इज इक्वल टू आ जाएगा 10, बिकॉज t 0 रखने से सब 0 हो जाएगा. इट मीन्स c was 10, दैट्स व्हाई वी गॉट दिस वैल्यू. तो x का फाइनली फंक्शन देखेंगे, इट विल लुक लाइक x³ 3 माइनस 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 10. ये आ गया हमारा x. अभी क्वेश्चन में पूछा हुआ है फाइंड इट्स पोजीशन एट सर्टेन इंस्टेंट व्हेन एट 2 सेकेंड. सो एट 2 सेकेंड, सो एट t is equal to 2 सेकेंड. 14/3. ओके, बताएं इसे सॉल्व करके क्या आ रहा है. 4.6. ओके, सो सॉल्व करके वैल्यू नेगेटिव आ रही है, पॉजिटिव क्या, पॉजिटिव. पॉजिटिव सर. कितनी आ रही है, पॉजिटिव सर. ओके. ओके देन, सो ये जो ठीक. वैल्यू आ जाएगी, ये आ जाएगी 2 का क्यूब, इट इज 8/3 माइनस 4 इंटू 3 12 और 14 माइनस 2 आ जाएगा, सॉरी प्लस 2. ये हो गया 2 2 4 12 और यहाँ पे हो गया 14. सो ये वैल्यू आ जाएगी +2. सो आंसर आएगा पॉजिटिव में 2/3. 14/3. सो ये हो गया इसका पोजीशन. तो इस तरीके से हम ये थर्ड पार्ट भी कर सकते हैं.
तो थर्ड पार्ट यार सबको समझ में आया इंटीग्रेशन कैसे यूज कर सकते हैं। अगर हमें ए और वी गिवन है तो हमें Yes, sir. इंटीग्रेट करके एक्स एंड बाकी डिटेल हम फाइंड कर सकते हैं। चले अब हम देखते हैं थर्ड पार्ट, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड और इम्पोर्टेंट वर्ड है। थर्ड पार्ट क्या, व्हेन मिक्स्ड फंक्शंस आर गिवन, व्हेन मिक्स्ड फंक्शंस आर गिवन। और मैं बता रहा हूँ ये चीज आप बुक में से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपके पास डीसी पांडे में बहुत सारे एक्सप्रेशन आपको दिए हुए हैं क्वेश्चंस। व्हेन मिक्स्ड फंक्शन आर गिवन मतलब क्या है इसका, मिक्स्ड फंक्शन आर गिवन का मतलब कुछ भी रैंडम सा आपको दिया हुआ है। जैसे अभी हमने बताया कि x इज अ फंक्शन ऑफ t, ओके, ऐसा नहीं है, आपको दिया हुआ है कुछ इस तरीके से x इज अ फंक्शन ऑफ v, मतलब कुछ ऐसा x इज इक्वल टू लेट्स से x इज इक्वल टू गिवन है 4√v, ऐसा गिवन है, ठीक है। तो मिक्स्ड फंक्शन मतलब कुछ रैंडम सा आपको गिवन है, या फिर लेट्स से ऐसा गिवन है a इज अ फंक्शन ऑफ v, तो इसका मतलब आपको एक्सेलरेशन गिवन है इट इज लाइक -3v। ऐसा कुछ भी रैंडम से फंक्शन है, मतलब कोई किसी का भी फंक्शन है, हमें पता नहीं है, कुछ भी रैंडम सा हो सकता है। लेट्स से v इज अ फंक्शन ऑफ x, तो मतलब ऐसा कुछ दिया हुआ है v इज इक्वल टू 2x² + 3, इस टाइप का। और लेट्स से a इज अ फंक्शन ऑफ x, सो कुछ भी रैंडम से देख सकते हैं, a इज अ फंक्शन ऑफ x मतलब लेट्स से लिखा हुआ है a इज इक्वल टू √x। तो कुछ भी रैंडम से अगर आपको लिखा हुआ है, कोई सा भी फंक्शन लिखा हुआ है, उस केस में आपको क्या करना पड़ता है, आपको डिफरेंशिएशन का यूज करना पड़ेगा अच्छे से। लॉजिक ऑफ डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। देखना है कि क्वेश्चन में क्या चीजें पूछा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हम अप्रोच करेंगे इसका, ओके। तो थोड़ा सा देख लेते हैं, एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं, बहुत ही बेटर हमें समझ में आ जाएंगी ये चीजें। लेट्स से एक एग्जांपल देखते हैं और कैसे अप्रोच करना है ऐसे क्वेश्चंस को, वो सारी चीजें। ओके, तो लेट्स से एक रैंडम सा सेटअप है, अभी टारगेट सीखना है। देखें मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को करना क्या और इस क्वेश्चन से आपको क्या सीखना है। ऑल्दो नेक्स्ट लेक्चर में मैं और बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको सेम सेटअप पे, बट मैं चाहता हूँ कि आप बुक में से भी ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे। आप पहले फीलिंग देखें कि करना क्या होता है। देखो क्वेश्चन क्या, आपको v दिया है और x दिया है, ठीक है, हमें चाहिए x और t, क्लियर, हमें x एज अ फंक्शन ऑफ t चाहिए। तो प्रॉब्लम देखो क्या है, प्रॉब्लम ये है कि अगर आप इसको, प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, अगर आप इसको कुछ डिफरेंटली यूज कर सकते, कुछ अलग तरीके से लिख सकते हैं, तो थोड़ा सा काम बन सकता था, क्लियर। मतलब लेट्स से आपको ये फंक्शन ऑफ टाइम होता तो काम बन जाता, ठीक है, बट ये फंक्शन ऑफ टाइम नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर प्रॉब्लम रहेगी। अब देखो होगा क्या कि सपोज चेक करते हैं क्वेश्चन में क्या गिवन है और उस डेटा से ट्राई करते हैं। आपको गिवन है v इज इक्वल टू 3√x, तो अभी आप क्या कर सकते हो, वो दोनों साइड का स्क्वायर कर सकते हो। तो अभी क्या कर सकते हो, आप बोथ साइड का स्क्वायर कर सकते हो, ओके। सो स्क्वायर करोगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 2v² इज इक्वल टू 3 का हो जाएगा 9x, डन। अभी भी आपके पास x है और v है, तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का लॉजिक आपको यूज करना पड़ता है बहुत ज़्यादा अमाउंट में।
कि कैसे डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करना है। तो कुछ स्टेटमेंट आपको माइंड में रखने हैं। क्या? इफ x इज अ फंक्शन ऑफ टाइम और आपको वो फाइंड करना है, तो एक चीज क्लियर होती है कि v को क्या लिख सकते हैं, dx बाई डी टी, डन। और एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, dv बाई डी टी। ओके, तो आपको जो हटाना होता है आप उसको चेंज करने का ट्राई करते हैं। मतलब सोचो आपको v नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, आपको x चाहिए, तो v को क्या कर दो, हटा दो, dx बाई डी टी लिखने का ट्राई करो। तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं हम, v को लिख सकते हैं dx बाई डी टी। ओके, नेक्स्ट अभी हमने लिखा dx बाई डी टी। अब मुझे पता है कि टू इंटीग्रेट करने के लिए dx होना चाहिए या फिर dt होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। क्लियर? तो अगर हमें x चाहिए और t चाहिए, फोकस करना, हमें x चाहिए और हमें t चाहिए, तो इसका मतलब हमें dx चाहिए और dt चाहिए, फिर हम इंटीग्रेट कर पाएंगे ना। तो इसका मतलब ये होता है कि इंटीग्रेट करने से पहले dx को अलग रख लेते हैं x के साथ और t को t के साथ। तो मैं लेके आऊंगा dx के साथ आ जाएगा अपॉन रूट x और dt इस तरफ चला जाएगा 3 इंटू डी टी। अब हम दोनों तरफ सॉल्व कर सकते हैं। ओके, सो नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो ये मैंने पहले भी बताया था, ये एक मैथमेटिकल ऑपरेटर है, आप ऐसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो देखो 1 बाई रूट एक्स अलग लिख जाएगा, dx और 3 dt अलग हो जाएगा। तो ये जो रूट एक्स है इसे मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, ये ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगी, माइनस, मतलब माइनस एक्स टू द पावर हाफ लिख सकते हैं, ये हो गया dx। और इधर हो गया इंटीग्रेशन ऑफ 3 dt। अब याद है ना कि क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला x टू द पावर 1 ऐड करेंगे, सो माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1, ये हो गया इंटीग्रेशन, इज इक्वल टू, यहाँ पे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 3t और प्लस एक क्या आएगा c मतलब क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। अब कुछ स्टूडेंट सोचेंगे सर इस तरफ क्यों नहीं c आया, मैं फिर से बता रहा हूँ दोनों तरफ c आएगा। लेट्स से ये c1 है, ये c2 है, बट जब दो कांस्टेंट को सॉल्व करोगे आप तो आंसर भी एक कांस्टेंट ही आएगा, मैंने उसे एक बार में लिख दिया। तो अब जो लोग नोट्स देखेंगे उनको कंफ्यूजन रहेगी, लेकिन जो लोग अभी लेक्चर में लाइव, वो ये समझ सकते हैं जो मैंने यहाँ पर बताया कि यहाँ पर भी एक कांस्टेंट c1 आया, यहाँ पे एक कांस्टेंट c2 आया, और c1 और c2 को सॉल्व करके ही हमने आंसर यहाँ पर लेट्स से c लिख दिया है। अभी सॉल्व कर लेते हैं। सो ये देखो प्लस माइनस हाफ प्लस 1 बचेगा प्लस हाफ, और ये बचेगा प्लस हाफ, ये आएगा x टू द पावर प्लस हाफ डिवाइड बाई प्लस हाफ इज इक्वल टू 3t प्लस c। नाउ यूज द इनिशियल कंडीशन टू फाइंड c। तो इनिशियल कंडीशन क्या थी, एट t इज इक्वल टू 0, x भी क्या था 0। तो अगर t इज इक्वल टू 0 में x भी 0 रख दिया तो देन c क्या आ जाएगा, c भी आ जाएगा 0। तो इसका मतलब आंसर सिर्फ इतना है, x टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाई 1/2 इज इक्वल टू 3t। तो इसे सॉल्व करेंगे, 2 इधर डिवाइड में आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, x टू द पावर हाफ, हाफ मतलब रूट x इज इक्वल टू 3/2 t, ये। और अभी हमें पता है कि हमें सिर्फ x चाहिए, तो हम क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड का, तो x विल बी 9/4 टाइम्स t स्क्वायर। तो ये हमें यहाँ पर फाइंड करना था, ये जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, क्या x एज अ फंक्शन ऑफ t। सो देन n इज इक्वल टू कितना हो गया 2, देन n इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे 2। तो देखिए फिर से मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि जब भी कभी मिक्स्ड फंक्शन होता है हमारे पास, तो हमें क्या करना होता है, हमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाले लॉजिक्स को काफ़ी यूज करना पड़ता है, उसके बाद हम चीज़ों को थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये एक पैटर्न था जिसमें हमने कन्वर्ट करके यूज किया हुआ है। अच्छा देखें, इस तरीके से काफ़ी सारे अलग अलग वेरिएबल दे सकता है। सपोज दे दिया एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ v, तब आप क्या करेंगे, लेट्स से एक और एग्जांपल देखते हैं, क्योंकि ये जो पैटर्न है ये एग्जांपल के थ्रू ही सीखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस पे और बहुत सारे एग्जांपल दूंगा। लेट्स से अभी के लिए मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, फॉर अ पार्टिकल or an object, let's say its acceleration is minus 3v, then find let's say दिया हुआ है v
as a function of x, then find v as a function of x. अब आप सोचोगे हमें ऐसा करना क्यों है? Why need we need to find the v as a function of x? मतलब क्या है? मतलब ये है कि क्वेश्चन में सोचो आपको दे दिया है at t is equal to 3 सेकेंड find v. इसका मतलब ये है कि v में टाइम का फंक्शन होना चाहिए ना, तब तो 3 रखोगे, लेकिन क्वेश्चन दे दिया है कि फाइंड द स्पीड व्हेन x इज इक्वल टू 2 मीटर, तो इसका मतलब v किसका फंक्शन होना चाहिए? x का फंक्शन। तो अभी मैं ये बेसिक दे रहा हूँ कि किस तरीके से कन्वर्ट करना है, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ आ जाएगा। अगर पूछा है आपसे टाइम t, तो आप टाइम के अकॉर्डिंग कर दो। लेट्स से जैसे आपसे पूछा हुआ है फाइंड द स्पीड at t is equal to 2 second and find the speed at 2 is equal to second while initial v is equal to 0 था। इनिशियल कोई स्पीड नहीं थी। तो अभी देखें इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। मैं ही सॉल्व करता हूँ, आप लोग जस्ट चेक करें कि किस तरीके से हमें एक्चुअली सॉल्व करना है। तो इज इक्वल टू -3v है। अब देखो प्रॉब्लम क्या, हमें v चाहिए ना, तो हम किसे कन्वर्ट कर सकते हैं? हमेशा हायर वाले को कन्वर्ट करने का ट्राई करो। तो एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं? dv/dt। dv/dt। ओके, तो इस तरीके से हम dv/dt यहाँ लिख सकते हैं। मैं थोड़ा सा चेंज करता हूँ अभी फॉर्मूला, अदरवाइज आंसर काफी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा। लेट्स से ये v स्क्वायर है, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, v स्क्वायर है तो देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी। एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं dv/dt इज इक्वल टू -3v स्क्वायर। अभी v को v के साथ लिख लेते हैं, सो ये आ जाएगा dv/v स्क्वायर और ये आ जाएगा -3dt। और अभी दोनों को क्या कर दें? इंटीग्रेट कर दो। अब ये स्टेप्स लिखने की जरूरत नहीं, हमने डायरेक्टली समझ गए कि t को इधर किया और इंटीग्रेट। अब फॉर्मूला v स्क्वायर मतलब क्या है? v स्क्वायर का मतलब है v टू द पावर -2, तो आई कैन राइट इट v टू द पावर -2 में +1 ऐड करेंगे और इधर पे भी +1 ऐड करेंगे। ये -3 dt का क्या हो जाएगा? t, और एक आ जाएगा c। अब हमें पता है कि at t is equal to 0 as at t is equal to 0 v कितना है? 0। तो इसका मतलब c भी क्या आ गया हमारा? 0। कैसे? v को भी 0 रखा, t को भी 0 रखा, तो c का आंसर भी आ गया क्या? 0। तो अभी पहले सॉल्व कर देते हैं। ये वैल्यू आ जाएगी v टू द पावर -1/-1 इज इक्वल टू -3t। सो माइनस माइनस विल मल्टीप्लाई, 3t आ जाएगा, और v टू द पावर -1 मतलब 1/v इज इक्वल टू आ गया क्या? 3t। तो इसका मतलब आंसर आ गया v इज इक्वल टू 1/3t। ये हमारा आ गया फंक्शन। नाउ व्हाट वी नीड एट t इज इक्वल टू हाउ मच टाइम? 2 सेकेंड। तो एट t 2 इज seconds. इक्वल टू 2 सेकेंड हमें v फाइंड करना था। देन v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/3 इंटू 2, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 1/6 मीटर पर सेकेंड। तो ये वो सेटअप था जैसे हमने v को t के फॉर्मेट में फाइंड किया। बट लेट्स सी द क्वेश्चन नाउ। अगर क्वेश्चन ये पूछता कि फाइंड, क्वेश्चन में हिंट देखें, फाइंड v एट x इज इक्वल टू 5 मीटर, तो इसका मतलब हमें फिर v एज अ फंक्शन ऑफ t नहीं फाइंड करना था, नहीं तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। हमें क्या करना चाहिए था? v एज अ फंक्शन ऑफ x लाना चाहिए था और फिर उसमें x रख देते हैं। याद आया कुछ? तो इसी क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा और अलग तरीके से करें तो फिर हमें क्या करना चाहिए था? v एज अ फंक्शन ऑफ x लाना चाहिए था। तो अभी 1 मिनट होल्ड करें, थोड़ा सा टाइम हो गया, बट लेट्स सी। अगर इसी क्वेश्चन को फाइंड करें, फाइंड v एट x इज इक्वल टू 5 मीटर, देन तब क्या करते हैं? हमें रिलेशन गिवन था a इज इक्वल टू कितना? -3v स्क्वायर। तो हमें a को अब dv/dt लिखना ही नहीं है। बताओ यार, कोई बताओ हिंट। अब हम a को क्या लिखें? a का एक और फॉर्मूला था, d square x by d square. a² x बाई, नहीं, a t को square. v इंटू dv/dx। भूल गए क्या? Yes, sir. Yes, समझ sir. आया? Okay. क्योंकि हमें dx चाहिए, पोजीशन चाहिए। ओके, सो लेट्स सी, ये आंसर आएगा फिर v इंटू dv/dx। ओके, -3v स्क्वायर।
So by solving we can say v एक cancel out हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा dv by v is equal to -3 dx। समझ आया क्या ये? आपको समझ आया कि कब किस फॉर्मूले का यूज करना है? ये क्वेश्चन से पता चलेगा कि आपको टाइम से पूछा है, स्पीड से पूछा है, क्या पूछा है। तो ये हाँ क्वेश्चन आपसे तभी बनेंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे, बिना प्रैक्टिस किए नहीं बनने वाले। अभी इंटीग्रेट कर दें। ओके, ये 1/v है। किसी को पता है 1/v का इंटीग्रेशन क्या आएगा? 1/v का इंटीग्रेशन होता है ln v। भूल जाते हैं यार बहुत जल्दी। 1/v का होता है ln v। अब थोड़ा सा मैथ याद दिलाता हूँ। याद है, अगर ऐसे लिखा हुआ है log 10 बेस 1000, तो इसका मतलब क्या होता है 3। इसका मतलब ये होता है कि 10 to the power 3 इज इक्वल टू कितना है 1000। इसका मतलब ये ln मतलब होता है log बेस e। तो इसका मतलब ये है कि e टू दी पावर ये नंबर करेंगे तो आंसर क्या आएगा v आएगा। इसका मतलब आई कैन राइट इट e टू दी पावर -3x इज इक्वल टू v। So this will be our answer, that v is e to the power -3x। इस तरीके से यहाँ पे करेंगे। मैं थोड़ा सा और चेंज कर देता हूँ, log 10 की जगह log बेस e लिख देता हूँ। तो इसका मतलब आंसर क्या आएगा, लेट्स से कुछ मैं मान लेता हूँ यहाँ पे y है, y इज इक्वल टू लेट्स से x। तो इसका मीनिंग ये होगा, इसका मीनिंग है e टू द पावर x इज इक्वल टू y। ये इसका मीनिंग है। तो इस तरीके से हम फंक्शन लेके आ सकते हैं। और e टू दी पावर का डिफरेंशिएशन वैल्यू ये सब आपको पता है। याद रखना प्लस c भी रहेगा, बट क्वेश्चन में देगा कि क्या क्या चेंजेस है, उसके अकॉर्डिंग हम रख के चेक करेंगे। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक मिसिंग है, प्लस c भी रहेगा, उसे मैं भी साइड में लिख रहा हूँ। ओके, ये लेट से मैं उसे अभी नेग्लेजिबल मान रहा हूँ, जीरो कर रहा हूँ, हटा दे रहा हूँ, तो प्लस c लेके नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से हमें कन्वर्जन यहाँ पर करना पड़ेगा। तो ये मैंने कुछ वैरायटीज आपको बताई हैं, काफी कुछ आप बुक में से प्रैक्टिस करें, नेक्स्ट लेक्चर में भी हम बाकी डिस्कस कर लेंगे। ओके ओके, वन मोर थिंग यार, अभी काफी सारे लोग हैं, काफी सारे लोग डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, ऑफ कोर्स वो लोग थक गए होंगे। यार एक काम करना है आप लोग को, जितने भी स्टूडेंट अभी ऑनलाइन है, मैं उनके लिए एक बात पॉइंट बोल रहा हूँ। अभी क्या है, मैं एक लिंक दूंगा ग्रुप में, लिंक, उसमें एक 60 मिनट का पेपर है क्लास 10th बेस्ड पे। ओके, तो वो ट्रायल पेपर है, आप लोग एक बार उसे अटेम्प्ट कर लेंगे, जस्ट एज अ ट्रायल एक बार अटेम्प्ट कर लेंगे, चेक करने के लिए कि सर्वर कैसे वर्क कर रहा है। ओके, तो वो डिटेल्स हम ग्रुप पे डाल देंगे, तो वो चीज़ आप लोग थोड़ा सा टेस्ट कर लेंगे, जो भी बाकी लोग हैं। मैं ग्रुप पे डिटेल्स डाल देता हूँ उसकी। ओके ओके, देन ओके किसी सर। को तो बता दें। ओके सर। सर कल ओके, के टेस्ट के लिए ये भी इंक्लूड होगा ना? ऑफ कोर्स ये इंक्लूडेड है, तभी तो इतना फोर्सफुली बता रहा हूँ दैट यू मस्ट प्रैक्टिस फ्रॉम द बुक। ऑफ कोर्स some question will be from the third section also, from the mixed part. Okay, so that's why you need to practice on the mixed part also. There will be some question from the mixed part too. Okay then. ओके सर। Okay, goodbye everyone. Bye bye Yes, everyone. sir. Bye, sir. Bye, sir. Sir. Bye, sir. Bye bye everyone.